हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा शर्मा स्वागत करती हूँ आपका पूजा शर्मा क्लासेस में। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपके माता पिता भी स्वस्थ होंगे। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। ठीक, हमारा जो फर्स्ट सेमेस्टर है उन सभी स्टूडेंट हैं, तो आप सभी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ जाइए और आपको मैं बहुत ही सरल भाषा में जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है बिल्कुल ऑथेंटिक मैं आपको आपके सिलेबस को कंप्लीट कराऊंगी। ठीक, और आपको 100% बोल रही हूँ, आपको बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक, मैं बाल विकास को लास्ट 7 वीडियोज़ में कंप्लीट करा दूँगी। ठीक, तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को इतने बेहतरीन तरीके से कीजिए कि आपके एग्ज़ाम में 95% प्लस बने, क्योंकि मेरे भी खुद इसी तरीके से बने हैं। पता है, जब हम सोचते थे कि हमें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए हमें समझ नहीं आता था, तो लेकिन समय के साथ साथ हम करते चले गए, लेकिन चीज़ें हमारे माइंड में क्लियर होने लग गई थी। तो अब मैं चाहती हूँ उसी तरीके से, जिस तरीके से मैंने पढ़ाई की थी उसी तरीके से आपको भी क्लासेस दी जाएं, जिससे आपका जो स्कोर है, परसेंटेज है, वह बहुत ही ज़्यादा अच्छी बने। आपके जो एकेडमिक होता है वह बहुत ही ज़्यादा अच्छा बने। ठीक, चलिए हमने यूपी टेट की क्लासेस भी चला रखी हैं, फिर यूपी टेट के बाद हम सुपर टेट की भी क्लासेस चलाएंगे। तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए अभी से। तो हम फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस को कंटिन्यू करा रहे हैं और थर्ड सेमेस्टर की भी क्लासेस को कंटिन्यू करा रहे हैं। ठीक, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक, आप सभी के लिए एक मोटिवेशनल थॉट है। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है। ठीक, जिसने जैसा मार्ग बनाया, जिसने जैसा मार्ग बनाया उसे वैसी ही मंजिल मिल जाती है। तो आप भी अपनी ज़िंदगी का रास्ता बनाइए और अपनी मंजिल को पा लीजिए। ठीक, क्योंकि आपको पता है यूपी में क्या है कि भर्ती है वह 4 साल से आई नहीं है, तो आप सभी को पता है क्या चल रहा है। तो आप अभी से तैयारी में लग जाइए। ठीक, फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस को पढ़िए, उसके बाद आप यूपी टेट की क्लासेस देखिए, क्योंकि क्योंकि आप सभी को फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं उनको भी यूपी टेट देने का मौका है। ठीक, आप दे सकते हैं। अगर आप अभी से पास कर लेते हैं तो आपको फिर अपनी जो आगे के सेमेस्टर है उन पर ध्यान देना है और फिर उसके बाद सुपर टेट पर भी फोकस कर लेना है। ठीक, चलिए तो अभी से आप लग जाइए। ठीक, स्टार्ट करते हैं। यह पेपर है आपका 50 नंबर का आता है। ठीक, यह पेपर 50 मार्क्स का आता है और यह फर्स्ट सेमेस्टर का पहला पेपर है। ठीक, कौन सा पेपर है? यह फर्स्ट पेपर है। ठीक, आपके एक दिन में 2 एग्जाम होंगे 50-50 नंबर के। पहले दिन बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया और शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। ठीक, फिर उसके बाद आपका होगा सेकंड दिन होगा 3 एग्जाम होंगे, फिर थर्ड दिन भी 3 होंगे, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम हैं वह 3 दिन में कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक, जो डीएलएड के एग्ज़ाम होते हैं 3 दिन में कंप्लीट हो जाते हैं। और जो सेंटर होता है आपका वह ज़िले पर होता है। ठीक, सेंटर कहाँ पर होता है? जिला स्तर पर होता है। और इंटर तक का यानी कि 12th तक का वह सरकारी स्कूल होता है। ठीक, कैसा स्कूल होता है? सरकारी होता है। वहाँ पर आपको पता है नकल तो चलती नहीं है, लेकिन इतना है कि आप लघुत्तरीय और अति लघुत्तरीय क्वेश्चन कर लेना। उसके बाद बहुविकल्पीय प्रश्न है वह आप अपने जो फ्रेंड सर्कल के लोग होते हैं उनसे पूछ लेना। ठीक, इतना चल जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक करके जाना। ठीक, चलिए बाल विकास का अर्थ क्या है?
बाल विकास का अर्थ क्या है कि शिक्षा मनुष्य के निर्माण की प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है? मनुष्य के निर्माण की प्रक्रिया है। शिक्षा व्यवहार में संशोधन करती है। शिक्षा क्या करती है? मनुष्य के व्यवहार में संशोधन करती है। ठीक, यह बालक के व्यवहार में भी वह परिवर्तन लाती है जो उसके लिए उचित है, क्योंकि आप सभी को पता है शिक्षा के बिना कुछ भी नहीं है। आप पढ़ रहे हैं किस लिए? शिक्षा लेने के लिए, यानी अभी आप पढ़ रहे हो तो शिक्षा ले रहे हो, लेकिन जब आप टीचर बन जाएंगे तो बच्चों को शिक्षा देंगे। ठीक, यानी कि सीखना सिखाना चलता रहता है। ठीक, जीवन भर सीखना सिखाना चलता रहता है। तो आप इतनी बेहतर तरीके से शिक्षा लीजिए कि आप दूसरों को पढ़ाएं, जितना आपने पढ़ा है उससे कहीं बेहतर उनको समझाने की कोशिश कीजिए। ठीक, यानी कि शिक्षा मनुष्य के निर्माण की एकदम बहुत ही ज़्यादा अच्छी प्रक्रिया है। इससे ही बच्चे का क्या होता है? दिमाग का विकास होता है, सर्वांगीण विकास होता है। ठीक, मानसिक विकास होता है, सर्वांगीण विकास होता है, उसके संवेगों का विकास होता है ना। शिक्षा व्यवहार में संशोधन करती है। यह बालक के व्यवहार में वह परिवर्तन लाती है जो उसके लिए उचित है। आज शिक्षा को वर्तमान पर केंद्रित किया जाता है कि शिक्षा है, हमने आज ग्रहण किए है, तो आज ग्रहण किया है यानी कि क्या है? प्रेजेंट है, वर्तमान है। ठीक, शिक्षा प्रेजेंट पर केंद्रित होती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। जीवन की प्रत्येक अवस्था में बालक का विकास एवं वृद्धि करना है। ठीक, शिक्षा का उद्देश्य क्या है कि बालक के जीवन में बालक का विकास करना है। ठीक, और बालक में वृद्धि करना है। ठीक, आधुनिक शिक्षा है वह बालक के सर्वांगीण विकास पर बल देती है। जो आज की शिक्षा कैसी है? बच्चों के सर्वांगीण विकास पर बल देती है। और शिक्षा शब्द है वह दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा और विज्ञान। ठीक, शिक्षा शब्द है वह दो शब्दों से मिलकर के बना है, शिक्षा और विज्ञान। यानी कि आज की जो शिक्षा है वह सर्वांगीण विकास पर बल देती है, बच्चों को वह सार्वभौमिकरण रूप से सोचने के लिए प्रेरित करती है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं शिक्षा का अर्थ क्या होता है। शिक्षा का अर्थ क्या होता है? शिक्षा का अर्थ होता है, शिक्षा शब्द अंग्रेजी एजुकेशन का हिंदी रूपांतरण है। ठीक है, एजुकेशन का हिंदी रूपांतरण है क्या? शिक्षा। ठीक, एजुकेशन शब्द का हिंदी में रूपांतरण है शिक्षा। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? लैटिन भाषा से हुई है। ठीक, किससे हुई है? लैटिन शब्द से हुई है। ठीक, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शिक्ष धातु से मानी जाती है। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? तो संस्कृत धातु के शिक्ष से मानी जाती है। ठीक, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शिक्ष धातु से मानी जाती है, जिसका अर्थ क्या होता है? सीखना और सिखाना। ठीक, शिक्षा का अर्थ क्या होता है? सीखना और सिखाना। बालक की अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना, यानी कि बालक के अंदर जो उनकी शक्तियां हैं उनका विकास करना क्या कहलाता है? शिक्षा। ठीक, दोबारा से समझिए कि शिक्षा है वह अंग्रेजी में एजुकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है, यानी कि इंग्लिश में हम इसे शिक्षा को एजुकेशन कहते हैं और हिंदी में शिक्षा कहते हैं। ठीक, इसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुई है। शिक्षा की उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुई है। ठीक, और जो शिक्षा है वह उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? शिक्ष धातु से हुई है। ठीक, नहीं बात क्लियर? एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? लैटिन शब्द से। ठीक, और शिक्षा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से। ठीक, शिक्ष धातु से संस्कृत भाषा के थे। ठीक, चलिए, क्योंकि शिक्षा का मतलब क्या होता है? सीखना और सिखाना। आप सीखते भी रहेंगे और सिखाते भी रहेंगे। ठीक, अब बात करते हैं मनोविज्ञान की। ठीक, हम मनोविज्ञान को जो हमारा बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया है यह हमारा 50 नंबर का आता है और यही सब्जेक्ट है और उसे ही हम क्या बोलते हैं? मनोविज्ञान।
और CDP बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? मनोविज्ञान, मनोविज्ञान और CDP। ठीक, और यह यूपी टेट में 30 नंबर का आता है। ठीक, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको अभी से इसे बेहतर कर लेना है। ठीक, चलिए। मनोविज्ञान अंग्रेजी भाषा शब्द साइकोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है। मनोविज्ञान को क्या कहते हैं? इंग्लिश में साइकोलॉजी कहते हैं। और जो साइकोलॉजी है वह दो शब्दों से मिलकर के बना है। साइकोलॉजी है वह दो शब्दों से मिलकर के बना है। अंग्रेजी में मनोविज्ञान को हम क्या कहते हैं? साइकोलॉजी कहते हैं। ठीक, दो शब्दों से मिलकर के बना है साइकोलॉजी। पहला शब्द है साइक प्लस लोगोस। ठीक, साइक प्लस लोगोस, इसका अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन। साइक का मतलब होता है आत्मा और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। ठीक, आत्मा का अध्ययन ही क्या कहलाता है? मनोविज्ञान कहलाता है। आत्मा का अध्ययन ही क्या कहलाता है? मनोविज्ञान कहलाता है। मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तो मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई थी दर्शन शास्त्र से। कहाँ से हुई थी? दर्शन शास्त्र से। ठीक, दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई थी। ठीक, मनोविज्ञान है वह अंग्रेजी शब्द साइकोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है। और साइकोलॉजी शब्द है दो शब्दों से मिलकर के बना है, साइक प्लस लोगोस। इसका हिंदी में मतलब होता है कि आत्मा का विज्ञान। क्या? आत्मा का विज्ञान। साइक का मतलब होता है आत्मा और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। ठीक, आत्मा का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान कहलाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मनोविज्ञान के अर्थ एवं विचारधाराओं में निम्न परिवर्तन आए थे। तो जानते हैं कौन कौन से परिवर्तन आए थे। सबसे पहले यह मनोविज्ञान है वह आत्मा का विज्ञान कही जाने लगी थी। कब? 16वीं शताब्दी में। ठीक, 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान है वह आत्मा का विज्ञान कही जाने लगी। लेकिन समय बदला। ठीक, समय बदलने के बाद फिर यह मन का विज्ञान कही जाने लगी। आत्मा के बाद मन पर आ गए, मन के बाद चेतना का विज्ञान कहा जाने लगा। चेतना के बाद जो आज का विज्ञान है वह कौन सा विज्ञान है? व्यवहार का विज्ञान है। बात क्लियर? देखो, सबसे पहले आत्मा का विज्ञान कही जाने लगी, उसके बाद मन का विज्ञान आया, फिर चेतना का विज्ञान आया, फिर उसके बाद व्यवहार का विज्ञान आया। ठीक, आज जो मनोविज्ञान है वह कैसी है? व्यवहार पर आधारित है, व्यवहार का विज्ञान है। बात क्लियर? चलिए, आत्मा आई पहले, आत्मा के बाद में क्या आया? मन आया, मन के बाद में क्या आई? चेतना आई, और चेतना के बाद में क्या आया? व्यवहार। ठीक, क्या आया? व्यवहार। आत्मा आई, मन आया, चेतना आई, फिर आया व्यवहार। जो आज का वर्तमान में जो मनोविज्ञान है वह व्यवहार का विज्ञान है। चलिए अब बात करते हैं बाल विकास के क्षेत्र के विषय में। बाल विकास का क्षेत्र कौन सा होता है? तो PCSE। ठीक, शॉर्ट फॉर्म है, इसे याद कर लेना। फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल। ठीक, यानी कि P फिजिकल यानी कि शारीरिक, और C यानी कि सृजनात्मक, कॉग्निटिव यानी कि दिमाग से संबंधित, क्रिएटिविटी से संबंधित, और S सोशल यानी कि सामाजिक, और E यानी कि संवेगात्मक। ठीक, PCSE से याद कर लेना, PCSE यह इसकी शॉर्ट फॉर्म है। ठीक, क्षेत्र आता है हमारा PCSE। ठीक, चलिए, शारीरिक विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, और सृजनात्मक विकास होता है। ठीक, यही हमारे बाल विकास के 4 क्षेत्र हैं, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास और सृजनात्मक विकास। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाल विकास की अवस्थाओं के विषय में बात करते हैं। तो बाल विकास की 3 अवस्थाएं हैं। पहली है हमारी शिशुअवस्था,
दूसरी आती है बाल्यावस्था और तीसरी आती है किशोरावस्था। ठीक, बाल विकास में आपके जो पेपर है फर्स्ट पेपर, इसमें हम 3 अवस्थाओं के विषय में पढ़ते हैं। तो पहली है हमारी शैशवावस्था, दूसरी आती है बाल्यावस्था और तीसरी आती है हमारी किशोरावस्था। बात क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं और इन अवस्थाओं के बारे में थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं। ठीक, हमारे साथ जुड़ जाइए। ठीक, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें करा रहे हैं। मात्र 7 दिन में आपकी जो CDP है वह कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, और इसे कंप्लीट करने के बाद में एक मास्टर क्लास आएगी, उसे भी आप देख लेना। ठीक, चलिए फर्स्ट पर आती है हमारी शैशवावस्था। इसके विषय में जानते हैं। तो यह जन्म से लेकर यानी कि 0 से लेकर 6 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वही हमारी क्या कहलाती है? शैशवावस्था कहलाती है। ठीक, क्या कहलाती है? शैशवावस्था कहलाती है। और शैशव अवस्था है, आप अभी से समझ लीजिए, शैशव अवस्था होती है क्योंकि कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, यूपी टेट के में भी और सी टेट के में। तो यह 0 से 2 वर्ष होती है। ठीक, कौन सी? शैशव अवस्था। ठीक, 0 से 2 वर्ष होती है। और शैशवावस्था की बात करता है तो 0 से 6 वर्ष होती है। बात क्लियर? शैशव अवस्था की बात करते हैं तो 0 से 2 वर्ष होती है और शैशवावस्था की बात करते हैं तो 0 से 6 वर्ष होती है। ठीक, चलिए शैशवावस्था जन्म से लेकर 6 वर्ष की अवस्था होती है। इसमें प्रथम 2 वर्षों में क्या होता है? बच्चे का तीव्र गति से शरीर का विकास होता है। ठीक, फिजिकल विकास है वह, शारीरिक विकास है वह 0 से 2 वर्ष की अवस्था में बहुत ही तेजी से होता है। ठीक, मानसिक विकास, मानसिक शक्तियों इसमें क्या करती हैं? कार्य करने लग जाती हैं। ठीक, क्योंकि बच्चा है इस अवस्था में लाइट के प्रति ज़्यादा आकर्षित होता है, लाइट को ज़्यादा दिखता रहता है। और शैशवावस्था होती है वह सीखने का क्या कहलाती है? आदर्श काल कहलाती है। क्या कहलाती है? आदर्श काल कहलाती है शैशवावस्था। ठीक, और शैशवावस्था को ही हम क्या कहते हैं? खतरनाक काल। ठीक, शैशवावस्था को क्या कहते हैं? खतरनाक काल कहते हैं। और आदर्श काल भी शैशवावस्था कहलाती है। बात क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, अभी थोड़ा सा पॉइंट समझ लेते हैं शैशवावस्था में और क्या होता है। यह है जो बच्चे हैं जब 0 से 6 वर्ष के होते हैं तो बच्चों को क्या दे दिया जाता है? खिलौना। ठीक, तो यह कौन सी आयु है बच्चों की? खिलौने की आयु है। ठीक, बच्चे हैं वह खिलौनों के माध्यम से सीखते हैं। ठीक, खिलौने की आयु है। बच्चे हैं अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। अनुकरण का मतलब होता है, मैं जो बोल रही हूँ मेरे एक एक शब्द पर बहुत फोकस करके सुनना, मैं जो बोल रही हूँ। ठीक है, अनुकरण का मतलब होता है नकल करना। नकल करना का मतलब होता है कि टीचर पढ़ा रहा है और बच्चे उसकी नकल कर रहे हैं, है ना? बच्चे उसकी नकल कर रहे हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है? अनुकरण कहलाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम बाल्यावस्था की। ठीक, बाल्यावस्था क्या होती है? यह अवस्था 6 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। ठीक, कौन सी अवस्था होती है? यह 6 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। और बाल्यावस्था में बालक हर बात पर क्या करता है? तर्क करने लग जाता है। ठीक, रीजनिंग करने लग जाता है हर बात पर। कब तक करता है? जब तक उसे संतुष्टि नहीं मिलती है ना? बच्चा है वह तर्क करने लग जाता है बाल्यावस्था में। और बच्चा कब तक करता है तर्क को? जब तक उसे संतुष्टि नहीं मिल जाती है। बालक के नैतिक गुणों का विकास बाल्यावस्था में ही होता है। ठीक, और बाल्यावस्था को डर्टी एज भी कहा जाता है। आपने देखा होगा जब छोटे बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं तो पढ़ने के लिए जाते हैं, यह स्कूल की अवस्था भी कही जाती है। जो बाल्यावस्था होती है बच्चे इसमें पढ़ने जाते हैं तो स्कूल से आते हैं, छुट्टी होती है और बारिश का मौसम होता है तो बच्चे हैं आते हैं, बच्चे भाई जूता वगैरह पहन के जाते हैं बढ़िया तरह से, और रास्ते में मिल गया पानी
और बस में से उतरे, आ रहे हैं, रास्ते में मिल गया पानी, गड्ढे में भरा हुआ। तो क्या होता है, बच्चे हैं उसमें अपने जूते को रख के और ज़ोर से मारते हैं जूते को, तो क्या होता है, पानी दोनों तरफ उछलता है और अपने कपड़ों को गंदे करके लेकर आ जाते हैं। तो कौन सी अवस्था कहलाती है, यह बाल्यावस्था है, वह गंदी अवस्था कहलाती है, डर्टी एज कहलाती है ना। और यह हमारी क्या कहलाती है, समूह की भी अवस्था कहलाती है, पीयर ग्रुप। ठीक है, पीयर ग्रुप कहलाती है। तो इसमें बच्चे हैं, वह बच्चे हैं समूह में स्कूल जाते हैं, समूह में ही बच्चे हैं खेलते हैं, तो यह कौन सी अवस्था कहलाती है, समूह की अवस्था, टोली की अवस्था, है ना। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और यह स्कूल एज भी है, स्कूल एज भी है, ठीक, आपको पता होना चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, अब बात करते हैं किशोरावस्था की। किशोरावस्था क्या होती है, यह 12 से 18 वर्ष की एज होती है, 12 से 18 वर्ष की एज होती है किशोरावस्था, है ना। किशोरावस्था में आत्म प्रेम की भावना होती है, वह बहुत ही प्रबल होती है। आत्म प्रेम की भावना किशोरावस्था में प्रबल होती है। और बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है स्टर्ने हॉल की। ठीक, स्टर्ने हॉल की बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है, जानते हैं कौन सी है। किशोरावस्था बड़े ही तूफान तनाव की अवस्था है। कौन सी, बहुत ही बड़े तनाव और तूफान की संघर्ष की अवस्था है। कौन सी अवस्था, किशोरावस्था बहुत ही तनाव तूफान संघर्ष की अवस्था है। इसमें क्या होता है कि बच्चे की शारीरिक, मानसिक व सामाजिक विकास एकदम अचानक से होता है। ठीक, तो बहुत ही यह तनाव तूफान की अवस्था है, ठीक, स्टर्ने हॉल के द्वारा। ठीक, इन्होंने कहा था बहुत ही बड़े तूफान तनाव की अवस्था है। आप एग्जाम में लिखकर इस तरीके से आ जाना, आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक, चलिए। और किशोरावस्था होती है, यह कैसी होती है, गोल्डन एज भी होती है, गोल्डन एज भी होती है, स्वर्ण काल भी होता है किशोरावस्था। ठीक, और यह बहुत ही उलझन की अवस्था होती है। कैसी अवस्था होती है, बहुत ही उलझन की अवस्था होती है। बच्चा है वह बहुत ही उलझन में पड़ा हुआ रहता है ना। चलिए मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रहता है और कोई भी आपका जो क्वेश्चन है मुझसे पूछना हो, तो आप कमेंट के माध्यम से कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक, तो चलिए मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।